बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अदाकारा की अदाकारी के बारे में कुछ बात करेंगे आज हम। महुआ बच्ची का केस है, इस हवाले से जो शब्बीर हुसैन साहब हैं उनकी जानिब से बड़ा इंकशाफ किया गया है। दो जो बड़े इंकशाफ किए गए हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मेन जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया गया है कि जो पंजाब के अंदर मीडिया सेल है इन लोगों का, ज़हीर का और शब्बीर गैंग का, उनको पैसे दिए गए हैं। जी हाँ, एक तो ये बड़ा इंकशाफ किया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जो निकाह खां है इस केस का, वो मुकर गया है। उसने कहा है कि ये जाली निकाह है, सिरे से मुकर गया है। उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर नाज़रीन तरदीद कर दी गई है कि इस निकाह में कोई सच्चाई नहीं है। अब तक का सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ इंकशाफ तो ये गलत नहीं होगा। इसके ऊपर आज हम बात करते हैं इन दो मौज़ूआत को लेकर कि क्या इनकी डिटेल है, क्या उनके पास सबूत थे। शब्बीर हुसैन सीनियर सहाफ़ी हैं और इस केस को बड़ा अच्छे तरीके से रिपोर्ट करते आ रहे हैं शुरू दिन से, और बड़ा अच्छा काम करते आ रहे हैं। उनकी जानिब से ये इंकशाफात किए गए हैं और इनके ऊपर आज दोनों के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले जो नए दोस्त हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी शब्बीर हुसैन की जानिब से सबसे पहले जो इंकशाफ किया गया है वो ये है कि जो गुलाम मुस्तफ़ा है, जो निकाह खां है, उसकी जानिब से ये कहा गया है कि जो अदालत के अंदर निकाह, देखें अदालत के साथ भी 2 नंबरी इनकी पकड़ी गई है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अदालत को भी गुमराह करते हैं कि अदालत के अंदर जो निकाह पेश किया गया है वो जाली है। ये गुलाम मुस्तफ़ा की जानिब से कहा गया है। मैं आपको बताऊं कि सीनियर जो सहाफ़ी हैं शब्बीर हुसैन, उन्होंने शाहिद सकलैन को इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर ये उन्होंने बात शेयर की है कि जो अदालत के अंदर जो निकाह पेश किया गया है जाली निकाह है वो। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो कहना था कि मेरे से जो है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो पिछली इन्फॉर्मेशन थी कि 1 लाख रुपया देकर इन्होंने दस्तखत करवाए थे, दस्तखत का 1 लाख रुपया दिया था गुलाम मुस्तफ़ा को। अब जो है वो सिरे से मुकर चुका है कि ये निकाह जो है एक तो जाली है, एक तो उसने ये बात कह दी है और वो बदजन हो चुका है इस केस से नाज़रीन। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि वो कहता है कि हमारे तो घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, हम अपने बच्चों को क्या दें। मैं आपको बताऊं कि जब इस शख्स ने रिश्वत ली थी, 1 लाख रुपया लिया था, क्या उस वक्त इसको याद नहीं था गुलाम मुस्तफ़ा जो निकाह खां है कि मैं क्या काम करने जा रहा हूं, कल इसकी पकड़ हो सकती है कि बच्ची माइनर है। वो कहता है मेरे पास कोई चीज़ लेके नहीं आए, सिर्फ 1 लाख रुपए की खातिर उसने जनाब ये काम कर दिया। आज जेल के अंदर वो भी सड़ रहा है इनके साथ साथ। अलबत्ता जी उसने कहा है कि ये निकाहनामा जो है ये जाली है, इसने बयान दे दिया है। शब्बीर हुसैन की ये ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 2, दूसरे नंबर के ऊपर जो गवाह था वो भी बदजन हो चुका है। जी हाँ, जो गवाह था इस केस का असगर अली, उसने कहा है कि ये मेरे सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त थे जिसकी बुनियाद के ऊपर मैंने ये सारे का सारा काम किया है। अब कैसे काम किया है, इन्होंने कहा कि जो इनके वालिद हैं जिनका नेम है मुनीर अहमद, उन्होंने मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरी दिलवाई थी। जी हाँ, ये इंकशाफ किया है जो असगर अली गवाह है। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये निकाह होना था, जो शब्बीर है ज़हीर का भाई, ये मेरे पास आता है बाइक के ऊपर, ये मुझे कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं चलता हूँ। ये मुझे लेके जाता है राय खुरम के ऑफिस के अंदर। ये राय खुरम वही, मैं आपको बता दूँ, जो वकील है जिसके नाकाबिले वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं अदालत की जानिब से। जब लास्ट टाइम जो है 6 लोगों के नाकाबिले वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे, जिसके अंदर नूर बीबी भी शामिल है, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। उसके अंदर भी राय खुरम का नेम है, ये वही राय खुरम है। तो इनके ऑफ़िस के अंदर मुझे लेके जाया गया, जिसके बाद वहाँ से मुझे कहा गया कि जो ज़हीर है वो शादी कर रहा है, बच्ची जो है कराची से आई है, तो आप यहाँ पर दस्तखत कर दे। तो मैंने वहाँ पर दस्तखत कर दिए। अब ये जो गवाह है असगर अली, ये भी बदजन हो चुका है इन लोगों से। और मैंने आपको बताया था कि पैसों की वजह से वो शख्स भी जेल के अंदर इस वक्त मौजूद है। और क्योंकि 1-1 लाख ज़मानत जो मुचलके थे, अदालत की जानिब से कहा गया कि वो जमा करवाएं, उसके बाद इनकी बेल होगी, लेकिन इन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए, जिसकी वजह से ये वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि एक और शख्स ने एंट्री दी है और उसका नेम है मोहम्मद नवाज़ बलोच। ये वही मोहम्मद नवाज़ बलोच है जिसको अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, सिरे से आईओज़ की जानिब से भी इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। ये वो शख्स है जो कि निकाह के जो रजिस्टर होता है उसका रजिस्ट्रार है, जिसके पास
जो सारे मामलात होते हैं, जिसने देखना होता है, जो रजिस्ट्रार के काम देखता है, ये वो शख्स है। अब सलाम है जनाब, जो सिंध पुलिस है उसको, उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल है कि 5 माह हो गए इस केस को, लेकिन अब इस शख्स का नाम आया यहाँ पे, मोहम्मद नवाज़ बलोच। इसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया, जो कि रजिस्ट्रार है इस निकाह का। तो एक बड़ा सवालिया निशान है सिंध पुलिस की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर भी, किस तरह की आप लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि जो अदाकारा हैं ज़ुनैरा माहम हैं, उनकी जानब से नंगी गालियां देना स्टार्ट कर दी गई हैं, लोगों की पगड़ियाँ उछालना एक दफ़ा फिर स्टार्ट कर दी गई है। और इसमें जो हमारी सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन भी है, अपना यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम भी वो करती हैं, महरीन सबतैन, अब उनको टारगेट किया जा रहा है। और मुख्तलिफ जो सहूलतकार हैं, अपने जो हवारी हैं, वो छोड़ दिए कि इसके ऊपर बात करनी है आपने, और इनकी जो पर्सनल लाइफ है उनको बदनाम करना है। लेकिन जो महरीन सबतैन है वो अपना जवाब तैयार करके इनको देती है और बड़े हक़ाइक़ के साथ दे रही है। और उनको भी मैं कहूँगा कि इसी तरह से आप जज्बे के साथ काम करती रहें और इनके जो झूठ हैं उनको बेनकाब इसी तरह से करती रहें। और मैं आपको बताऊं कि दूसरी बात जो शब्बीर हुसैन हैं उनकी जानब से जो बताई गई है, वो मैं आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर अकाउंट्स खोले गए हैं, बेनामी अकाउंट्स खोले गए हैं, और ये जो पैसे थे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पैसे आते हैं वो मंगवाए गए हैं वहाँ से, बाहर आउट ऑफ कंट्री से। ये बड़ा इंकशाफ किया गया है और FIA ने मेहंदी अली काज़मी को भी इसके बारे में आगाह कर दिया गया है कि आपके नेम के ऊपर बेनामी अकाउंट्स बनाए गए हैं। जी हाँ, गुजरात की एक फैमिली है, उनकी जानब से भी ये कहा गया है कि हमारे नाम के ऊपर अकाउंट बनाए गए हैं और फंडिंग की गई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। मेहंदी काज़मी के नाम के ऊपर फंडिंग हुई है। इसके बाद जो ज़हीर और शब्बीर है उनके लिए फ़ंडिंग जो है वो की गई है, क्योंकि बज़ाहिर तो ये लोग लगता नहीं है कि इतने पैसे वाले हैं, जिस तरह की इनकी जॉब्स हैं लगता नहीं कि इतना पैसा, जितनी फ़ीसेस हैं मैं आपको बताऊं कि लाखों के अंदर फ़ीसेस हैं इनके जो वकला है उनकी। तो अब जो है ये बड़ा इंकशाफ किया गया कि बेनामी अकाउंट पंजाब के अंदर खोले गए हैं, मेहंदी अली काज़मी का नाम इसमें शामिल किया गया है। FIA की जानब से मेहंदी अली काज़मी को भी आगाह कर दिया गया है कि आपके नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट्स बना लिए गए हैं पंजाब के अंदर, और धड़ाधड़ पैसे जो है, जो रोकड़ा है वो आ रहा है। और किसको दिया जा रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मीडिया सेल को दिया जा रहा है, अदाकारा का वो पैसा दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, सीनियर सहाफ़ी शब्बीर हुसैन साहब वो ये बता रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है शाहिद सकलैन साहब को, उसके अंदर उन्होंने ये इंकशाफात किए। फिर उन्होंने कहा कुछ पैसे जो है ट्रांसपोर्ट के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसके बाद कुछ पैसे जो हैं वो वकला को भी दिए जा रहे हैं। आपको पता है कि पूरा पैनल बैठता है जिसमें वकील भी शामिल होता है, और कुछ इसके जो अपने हवारी हैं अदाकारा के, ज़ुनैरा माहम के, वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सारे का सारा पैसे का खेल है। शब्बीर हुसैन से, ज़हीर से इसका कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बताऊँगा सिर्फ़ और सिर्फ पैसा, दाल पानी चलता रहे और जितनी भी झूठ है वो बोलते रहें, पगड़ियाँ उछालते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जो है इनके एक एक झूठ को नाजरीन बेनकाब करते रहेंगे। ये बड़ा इंकशाफ किया है शब्बीर हुसैन की जानब से। अब देखना ये है कि FIA इसके ऊपर क्या काम करती है। तो नाजरीन जैसे ही इस केस के बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से जो भी हो वो आप तक पहुंचती रहे। अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कर सकते हैं कि आप इस केस को किस हवाले से देख रहे हैं, या आप मज़ीद क्या कहना चाहते हैं इस केस के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।